महाराष्ट्र की सियासत में नया विस्फोट हुआ है। यह सियासी विस्फोट हुआ मुस्लिम आबादी को लेकर एक रिपोर्ट के सामने आने के बाद। रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2051 तक हिंदुओं की आबादी बहुत घट जाएगी और मुस्लिमों की जनसंख्या में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा होगा। इस रिपोर्ट पर सियासी रस्साकशी तेज हो गई है। पूरी खबर बेहद चौंकाने वाली है। एक है तो सेफ है। फटो मत, फटे थे तो कटे थे। एक है, नेक है। बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं। ऐसे ही कई नारे देश की सियासी फिजा में इस वक्त खूब गूंज रहे हैं। खास तौर पर इन नारों ने महाराष्ट्र की सियासत को बदल कर रख दिया है। विधानसभा चुनाव में अब ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुके हैं और पूरा चुनाव अब इन्हीं नारों के इर्द गिर्द घूम रहा है। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र में सियासत का रुख मोड़ देने वाला खुलासा हुआ है। हिंदू और मुस्लिमों की आबादी पर एक रिपोर्ट आई है जिससे खलबली मच गई है। दावा है कि अगर ऐसे ही मुस्लिम आबादी बढ़ती रही तो आने वाले समय में हिंदुओं की संख्या में भारी गिरावट आ जाएगी। TISS यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, इस संस्था की एक रिपोर्ट ने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचा दी है। TISS की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुंबई में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यही नहीं, TISS के मुताबिक 2051 तक मुंबई में हिंदू आबादी घटकर 54% तक हो जाएगी। इस रिपोर्ट ने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्मा दिया है। रिपोर्ट के सामने आने के बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर यह रिपोर्ट पोस्ट की। स्टडी में बताया है कि मुंबई में तेजी से अप्रवासियों की घुसपैठ हो रही है। इसका एक पुराना ट्रेंड भी निकाला गया है जिसके मुताबिक मुंबई में 1961 में हिंदुओं की आबादी 88% थी, जो 2011 में घटकर 66% ही रह गई। वहीं 1961 में मुस्लिम आबादी 8% थी, जो 2011 में बढ़कर 21% हो गई। इस हिसाब से 2051 तक हिंदू घटकर 54% रह जाएंगे और मुस्लिम 30% तक बढ़ जाएंगे। TISS के मुताबिक मुंबई में मुस्लिमों के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मुंबई की झुग्गियों में बढ़ती अप्रवासी आबादी की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर असहनीय दबाव पड़ रहा है। रिपोर्ट के सामने आने के बाद राजनीतिक तूफान आ गया है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का नया चैप्टर खुल गया है। जिस प्रकार से मुंबई पर बांग्लादेशी रोहिंग्या अतिक्रमण बढ़ रहा है, 2051 तक मुंबई में हिंदू आबादी सिर्फ 54% रह जाएगी। गत कुछ वर्षों में मुंबई के गोवंडियों, मानखुर्दो, मुंबादेवी का मोहम्मद अली रोड, भिंडी बाजार एरिया हो, 70, 80, 90% मुस्लिम आबादी हो गई है। इनकी बौखलाहट के अलावा कुछ नहीं है। बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं। चुनाव हारने के अंदर जब हारते हुए देखते हैं तो इसी तरह के जहरीले बयान देंगे, इसी तरह की जहरीले बातें होंगी। देश के अंदर मोहब्बत की बात होनी चाहिए। देश मोहब्बत से चलेगा, देश नफरत से नहीं चल सकता। देश में मोहब्बत की बात होनी चाहिए। आप अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करिए, लेकिन नफरत मत बांटिए, नफरत मत बोइए। ये नफरत जो आज बो रहे हो, उसे काटने में बहुत वक्त लगेगा। सियासत अपनी जगह है, लेकिन वास्तव में ये रिपोर्ट बेहद चिंताजनक है। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में डार्क नेटवर्क की तरह पूरा सिस्टम काम कर रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो मुंबई की डेमोग्राफी बदलने में देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो महाराष्ट्र में इलेक्शन है और अब आबादी पर टेंशन है। मुंबई में हिंदुओं और मुस्लिमों की जनसंख्या में TISS की जो रिपोर्ट आई है उसमें कई चौंकाने वाली बातों का जिक्र है। आपको सिलसिलेवार तरीके से 4 हैरत अंगेज खुलासे बताते हैं। पहला खुलासा यह है कि मुंबई में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि ये अवैध प्रवासी बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं। दूसरा खुलासा भी जान लीजिए, इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को मुंबई में अवैध तरीके से बसाया जाता है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक के लिए इनकी मदद करती हैं। तीसरा खुलासा यह है कि इन बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को भारतीय नागरिक बनाया जाता है और इसके लिए नकली दस्तावेजों के आधार पर वोटर ID कार्ड बनवाने में उनकी मदद की जाती है। और चौथा खुलासा यह कि जो TISS की रिपोर्ट बता रही है वो ये है कि मुंबई में मोहल्ले के मोहल्ले बसाए जा रहे हैं ताकि अच्छा खासा वोट बैंक बनाया जा सके।
जी न्यूज।